Hello, assalamu alaikum and welcome back again to CSS tutorials and this is your tutorial number 4। तो सबसे पहले उम्मीद ये है कि सब खैरियत से होंगे और आफियत से होंगे। तो देखिए आज हमें क्या पढ़ना है। आज हमें पढ़ना है CSS कमेंट्स। तो एक छोटा टॉपिक है बहुत ही CSS कमेंट्स। तो चलिए देखते हैं ये क्या है। लेट्स स्टार्ट। देखिए कमेंट्स आर यूज्ड टू एक्सप्लेन द कोड एंड मे हेल्प व्हेन यू एडिट द सोर्स कोड एट अ लेटर डेट। देखिए हमें जो है कमेंट्स यूज होता है अपने कोड को एक्सप्लेन करने के लिए कि ये स्टाइलिंग मैंने किसके लिए की है और ये किसके लिए की है। अब पहले जब हमारे पास छोटी फाइल होती है, जब सीख रहे होते हैं, तब कमेंट्स का कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं लगता है। बट कल को जब हमारे पास बहुत बड़ा कोड बनता है स्टाइलिंग में, तब फिर मुश्किल होती है। लिखने वाले को भी फिर पता नहीं होती है कि ये कोड किसके लिए है, ये स्टाइलिंग किसके लिए है। इसीलिए साइड में उसको कमेंट करके रखना कि ये कोड इसका है, ये कोड इसका है। या कोई कल को आपका कोड जो है कोई और भी चेक करे, उसको भी आसानी हो समझने में कि ये कोड किसका है। और ये बेस्ट प्रैक्टिस है कि कोडिंग के साथ साथ आप जो है कमेंट करते रहे कि ये कोड किस चीज़ का है, ठीक है। और दूसरी बात, दूसरा पॉइंट जो है, कमेंट्स आर इग्नोर्ड बाय ब्राउजर्स। ब्राउज़र पे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब क्या है कमेंट्स, कैसे इसको लिखते हैं, चलिए देखते हैं। ये देखिए जैसे ये देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, बॉडी में पहले हेडिंग 1 है, हेडिंग 2 है और पैरा 3 है, ठीक है। ये तो लास्ट टाइम का ही है। अब मैंने हेडिंग 1 का कलर रेड किया, हेडिंग 2 का ब्लू और पैरा जो है टेक्स्ट अलाइन सेंटर लाया। दिखाता हूँ ब्राउजर पे, देखिए ये है रेड ब्लू एंड सेंटर अलाइन। अब कमेंट्स किस लिए, देखिए अब मैं यहाँ पे पहले कमेंट डालूंगा ऐसे /* मैं लिखूंगा इसमें दिस इज हेडिंग 1, ठीक है। उसको क्लोज करेंगे। ये देखिए अब इससे जो है ब्राउजर पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दिखाता हूँ, देखिए ब्राउजर पे कुछ नहीं, वैसा ही। ये खाली इसलिए कि कल को आप ही खुद देखोगे ये कोड तो आप समझ जाओगे। यहाँ पे साइड में लिखिए दिस इज हेडिंग 1, उसकी स्टाइलिंग है, ये हेडिंग 1 की स्टाइलिंग हुई है। ऐसे यहाँ पे भी लिखेंगे कमेंट दिस इज हेडिंग 2। बट अभी आपको लग रहा है कि यार ये तो उतना यूजफुल नहीं है, कुछ ज़रूरत नहीं है ये लिखने की। बट रियलिटी में जब कल को हमें बहुत बड़ा कोड होता है 500-600 लाइन्स का, तब खुद भी जो है लिखने वाले को भी पता नहीं होती है कि ये किस चीज़ की स्टाइलिंग है, ठीक है। क्योंकि तब हमें एलिमेंट्स नेम से भी स्टाइलिंग होगी, आईडी से भी, क्लास से भी, तब वो याद रखना। इसीलिए ये कमेंट इसलिए ज़रूरी लगता है ज़रूरत, ठीक है। अब है मल्टी लाइन हमारे पास दूसरा, ठीक है। ये तो सिंगल लाइन कमेंट हुआ कि एक लाइन में आ गया समझ के, हाँ ये जो है दिस इज हेडिंग 1, ये हेडिंग 1 के लिए। अगर आपको मल्टी लाइन आपको डालनी पड़ेगी, ठीक है। मल्टी लाइन के लिए आपको क्या करना, बस यही है। बस आप वहाँ पे क्या करेंगे, देखिए जैसे यहाँ तक ऊपर तक मेरी जो है हेडिंग इसकी स्टाइलिंग है, ठीक है। अब मैं इसको कमेंट कर दूँ कि /* कि ऐसे लिखेंगे हेडिंग स्टाइल, ठीक है। ये हेडिंग स्टाइल है यहाँ तक। मल्टी लाइन है, सॉरी, हेडिंग स्टाइल फॉर हेडिंग 1 एंड हेडिंग 2। तो बंद करने के लिए पहले एस्ट्रिक फिर /, ठीक है। ये हो गया मल्टी लाइन। इसको हम लिखेंगे ऐसे हेडिंग स्टाइल फॉर हेडिंग 1 एंड ये स्टाइलिंग, ठीक है। हेडिंग नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे स्टाइलिंग फॉर हेडिंग 1 एंड हेडिंग 2। यहाँ तक जो है ऊपर का कोड वो मैंने स्टाइलिंग के लिए रखा। अब कल को आप खुद ही खोलोगे फिर ये फाइल, इससे आपको थोड़ा इजी हो जाएगा कि हाँ ये इसलिए, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे सिंगल लाइन वाला मैं लिखूंगा, ऐसे लिखेंगे पैराग्राफ स्टाइलिंग। ये जो है पैराग्राफ के लिए स्टाइलिंग है, ठीक है। तो सेव करेंगे, ठीक है। तो ये है कमेंट्स। देखिए ब्राउज़र पे फिर से दिखाता हूँ, कुछ इफेक्ट नहीं होगा इसका, ना ही ये आएगा कमेंट जो हमने लिखा वो नहीं आएगा ब्राउज़र पे। ये खाली इसलिए कि कोड को हम इससे जो है समझ पा रहे हैं कि ये किस चीज़ के लिए हमने लिखा है और ये किस चीज़ के लिए ये है।
अब है दूसरा, हमें यहाँ पे अब HTML में जो है, HTML में भी आपको, जब मैंने HTML दिखाया था तो उसमें तो हमने कमेंट्स नहीं पढ़ा, बट आज मैं आपको दिखाता हूँ इधर भी कमेंट्स से आपको जो है हेडिंग 1 को कमेंट करना होगा। आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ऐसे ये वाला ब्रैकेट, फिर उसके बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क, उसके बाद 2 डैश। देखिए सारा कमेंट हो गया, बट कहाँ तक, अब वहां तक जहां तक आपको चाहिए। मैं यहीं चाहता हूँ कि खाली हेडिंग 1 कमेंट हो जाए, ऐसे डैश डैश और बंद। देखिए हेडिंग 1 जो बंद हो गई, ठीक है। अब हेडिंग 1 नहीं आएगी हमारे ब्राउजर पे, देखिए क्यों, क्योंकि वो कमेंट हो गया, ठीक है। ये मैं आपको दिखा रहा था कमेंट HTML में। अब देखिए, अब आपको पता है ये हेडिंग 1 है, इसीलिए ऐसे ही लिखने के लिए कि हाँ पता चले कि ये हेडिंग 1 है, ऐसे लिखेंगे हम, दिस इज हेडिंग 1 डैश डैश बंद, ठीक है। ये साइड में ऐसे हमें, जब हम कल को ये HTML फाइल खोलेंगे इससे पता चलता है ये हेडिंग है, ठीक है। ऐसे ही दिस इज पैराग्राफ, ठीक है, डैश डैश एंड ब्रैकेट, दिस इज पैराग्राफ। ऐसे इधर आप लिखेंगे दिस इज हेडिंग 2, बट इधर आपको भी ऐसा लग रहा है कि नहीं ये यूज़फुल नहीं है उतना, बट जब आपका यही HTML कोड बहुत बढ़ेगा तब आपको मुश्किल होता है याद रखना कि ये वाला सेक्शन किसके लिए है, ये वाला किसके लिए है। तब हमें इसकी बहुत ज़रूरत लगती है कमेंट्स की, ठीक है। तो HTML में अगर कमेंट्स करना है तो ऐसे करना पड़ेगा आपको, ऐसा लिखना पड़ेगा आपको, एक ब्रैकेट, फिर उसके बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क एंड डैश डैश हाइफन, और यहाँ पे एंड भी हाइफन दो, उसके बाद ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। और CSS में कमेंट करना हो तो फॉरवर्ड स्लैश और एस्ट्रिक और यहाँ पे बंद एंड, ठीक है। और 1 सिंगल लाइन, तो उसी में आपका ओपनिंग भी आएगा और क्लोजिंग भी आएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको जो है वीडियो अच्छी लगे और अच्छे से समझ भी आया होगा आपको। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।